नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं, सीएम ने लागू की नई स्कीम। मौसम विभाग ने शनिवार को राजस्थान के 30 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बरसात से हालात बिगड़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़, सलूंबर और उदयपुर शहर को छोड़कर में शनिवार को स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। विभाग ने अगले 4 दिन प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने शनिवार को राजस्थान के 30 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बरसात से हालात बिगड़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में रूपारेल नदी में एक ही परिवार के 5 लोग बह गए। इनमें से 3 लोगों को बचा लिया गया, जबकि मां बेटी अब भी लापता हैं। पाली जिले में बाइक सवार पति पत्नी नदी में बह गए। करीब 150 फीट दूर बहते हुए पति ने पेड़ को पकड़ लिया और पत्नी ने झाड़ियों का सहारा लिया। दोनों की जान बच गई, लेकिन हालात बेहद खतरनाक बने रहे। उदयपुर में भी बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया। पानरवा-कोटरा हाईवे पर खाचन गांव के सरकारी स्कूल के सामने पुल का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया। इसके चलते यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। वहीं झाड़ोल में मानसी वाकल बांध का एक गेट खोला गया। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यह कदम उठाना पड़ा। राज्य के दूसरे हिस्सों से भी दुखद घटनाएं सामने आईं। झुंझुनू जिले के उद्यपुरवाटी में शुक्रवार सुबह कुंड में डूबने से जीजा साली की मौत हो गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव बाहर निकाले। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बारिश राजसमंद जिले के खमनोर क्षेत्र में दर्ज की गई। यहाँ 104 मिमी पानी बरसा। इसके अलावा राजसमंद के सरदारगढ़ में 38, नाथद्वारा में 36, कुंभलगढ़ और रेलमगरा में 28 से 28 मिमी बारिश दर्ज हुई। सीकर जिले के धौंद में 48, अजीतगढ़ में 28 और श्रीमाधोपुर में 38 मिमी पानी गिरा। टोंक के मालपुरा में 57, उदयपुर के वल्लभनगर में 52, झाड़ोल और मावली में 35 से 35, कोटरा में 31, सिरोही के पिंडवाड़ा में 27, अजमेर के गोयला में 35 और किशनगढ़ में 29 मिमी बारिश दर्ज की गई। भीलवाड़ा में 53, मांडल में 43 और जहाजपुर में 38 मिमी पानी बरसा। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में 80 और निम्बाहेड़ा में 72 मिमी बारिश हुई। चूरू के सिद्धमुख में 40, नागौर के मकराना में 30, डूंगरपुर के बिच्छीवाड़ा में 47 और गलियाकोट में 26 मिमी पानी दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ के भादरा में 37, जयपुर के टूटू में 64, जोबनेर में 55, मौजमाबाद में 53 और कालवाड़ में 50 मिमी पानी बरसा। पाली जिले के देसूरी में 63 और बाली में 57 मिमी पानी गिरा। मौसम विभाग ने बताया कि वर्तमान में मानसून ट्रफ बीकानेर, कोटा, गुना, दमोह, संबलपुर और पुरी होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इसके अलावा ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगहों पर पुल टूटने, सड़कों के डूबने और मकानों में पानी घुसने की खबरें हैं। ग्रामीण इलाकों में छोटे नालिंदियां उफान पर हैं और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान की राजनीति में बीते दिनों आमने सामने आए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच अब सुलह हो गई है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर दिए विवादित बयान को भुलाकर रिश्ते सुधार लिए हैं। राजस्थान की वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का कहना है कि पिछली सरकार ने हमें विरासत में राजस्थान का खाली खजाना सौंपा है और प्रदेश बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, जिसे हम लोग लगातार बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें टूटी हुई सड़कें मिली थीं, जिन्हें आने के बाद से ही हम ठीक करने के काम में जुटे हुए हैं। दिया कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार अगर अच्छी होती तो वह राजस्थान से जाती ही नहीं। उप मुख्यमंत्री ने यह सारी बातें शनिवार को जैसलमेर में मीडिया से बात करते हुए कही। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, पिछली सरकार तो वैसी ही थी जैसी हम सब जानते हैं। अगर अच्छी होती तो शायद वह राजस्थान से जाते ही नहीं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करूंगी। एक तो वह हमारे लिए बिल्कुल खाली खजाना छोड़कर गए थे और दूसरा राजस्थान बहुत बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है, जिसे हम लोग लगातार बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की सड़कें हमें टूटी हुई मिली थीं, हम लोग आने के बाद से ही उनको ठीक करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में नई सड़कें बनाना तो आगे की बात है। आगे उन्होंने कहा, जिस तरह की चीजें वह हमें विरासत में देकर गए हैं उन पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, हमारे बजट की जो भी घोषणाएं हैं उनका मैं समय समय पर रिव्यू ले रही हूँ। फिर चाहे वह महाराणा प्रताप सर्किट हो, जिसका मैंने राजसमंद में रिव्यू लिया था, उसका काम तेज गति से चल रहा है। पुष्कर कॉरिडोर का रिव्यू मैंने पुष्कर में भी लिया था और जयपुर में भी लगातार ले रहे हैं। इसी तरह खाटू श्याम जी कॉरिडोर की रिव्यू मीटिंग भी हम लगातार ले रहे हैं। ट्राइबल सर्किट की समीक्षा भी हम लगातार कर रहे हैं और उसको कैसे करेंगे, कहां करेंगे, इस बारे में भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं।
सब कुछ हो रहा है, सभी चीजों की डीपीआर बन रही है, कुछ पैसा दिल्ली से आएगा, कुछ पैसा हम लोग लगाएंगे। इसके आगे उन्होंने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए और राज्य में पर्यटन के अवसर बढ़ाने को लेकर कहा, हमारी सरकार सिर्फ बातें ही नहीं करेगी, धरातल पर काम भी करेगी और हम लोग फालतू की बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करेंगे जैसी उन लोगों ने की थी। जो काम हो सकता है सचमुच वो करेंगे। टूरिज्म एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी टूरिस्ट को अच्छी व्यवस्थाएं दे दो, अच्छी सड़क दे दो, रहने की जगह दे दो, टॉयलेट्स दे दो, फैसिलिटीज दे दो, कनेक्टिविटी दे दो, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सक्षम है और अच्छा काम करते हैं। उनके साथ मिलकर अगर हम लोग सरकार एक फैसिलिटेटर के रूप में अच्छा काम करे तो मुझे लगता है उसके अच्छे परिणाम आएंगे और प्रदेश में बहुत सारे पर्यटक आएंगे। पिछले साल 23 करोड़ से ज्यादा पर्यटक राजस्थान आए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कलेक्ट्रेट सभागार पहुंची थीं, जहां उन्होंने जैसलमेर और बाड़मेर जिले के पर्यटन, महिला एवं बाल विकास तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों की गुणवत्ता और उनकी प्रभावशीलता की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से उनके कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए व आगामी कार्य योजना पर चर्चा की। अशोक गहलोत के सरकार गिराने की कोशिशों में शामिल होने के आरोपों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा के संयोजक एवं सांसद हनुमान बेनीवाल ने तगड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मानेसर प्रकरण कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा था, क्योंकि अशोक गहलोत जनता के हितों को भुलाकर मुख्यमंत्री बने रहने में जुट गए थे। बेनीवाल ने यह भी बताया कि चुनाव बाद सचिन पायलट ने उनसे समर्थन मांगा था। हनुमान बेनीवाल ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, अशोक गहलोत जी 2018 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जब सचिन पायलट ने सीएम बनने के लिए मुझसे समर्थन मांगा था, तब बिना किसी शर्त के मैंने उनको सीएम बनाने के लिए आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को देने की बात कह दी थी। मानेसर प्रकरण कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा थी, क्योंकि जनता के हित भुलाकर आप सीएम बने रहने में लग गए थे। बेनीवाल ने आगे कहा कि मेरा स्टैंड हमेशा जन भावना को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट था। मुझे आपके किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है कि आपकी सरकार गिराने से जुड़े मामले में मेरी क्या भूमिका थी। आप वयोवृद्ध नेता है, इसलिए आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में यह बात हमेशा याद रखी जाएगी कि जिनके शासनकाल में लाखों मेहनतकश युवाओं के सपनों के साथ सबसे ज्यादा कुठाराघात हुआ, वह शासनकाल आपका था। हनुमान बेनीवाल ने कहा, आप अपनी कैबिनेट सदस्यों के साथ ही तालमेल नहीं बैठा सके, इसलिए विधायकों को होटल में नजरबंद रखा और होटलों से सरकार चलाई। आपके शासन में राजस्थान अपराध के मामले में देश भर में 1 नंबर पर आ गया, पेपर लीक में 1 नंबर पर आ गया। इस तरह नैतिक रूप से आपको किसी पर आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। आपने अपने आलाकमान की परिक्रमा करके 15 साल तक राजस्थान की जनता को ठगा। दरअसल अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा के संयोजक एवं सांसद हनुमान बेनीवाल और सूबे के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को गिराने के प्रयास में शामिल होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि दोनों नेता सरकार बनाने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर खूब घूमे थे। हालांकि उस समय राजस्थान में हमारी सरकार बच गई थी, जो बहुत बड़ी बात है।